ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और साईनाथ की कृपा से आज का दिन शुरू करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। आज एक नया दिन है, बहुत सारे नए काम होंगे, बहुत सारी नई बातें होंगी, बहुत सारे नए रिश्ते होंगे और बहुत कुछ नया 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 या फिर कुछ ऐसे वो पुराने कार्य जिन्हें हमें नए तरीके से ठीक करना है। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के दिन को। आज दिन सोमवार का है, बड़ा ही सुंदर दिन है और बहुत ही प्यार और आशीर्वाद और हमारे जीवन में एक नई उम्मीद लेकर के आया है ये नया दिन। तो दिन शुरू करने से पहले बाबा का नाम स्मरण करें, बाबा का चिंतन करें, बाबा को धन्यवाद करें और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें, क्योंकि जिन्होंने ये दिन दिया है उनकी कृपा प्राप्त होगी तभी हम इस दिन को अच्छे ढंग से जी पाएंगे, तभी हम अपने दिन में करने वाले कार्यों को मेहनत से, ईमानदारी से और पूरी लगन से कर पाएंगे। आप सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि प्रार्थना सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं हर परिस्थिति में। हर किसी को भी तकलीफ़ होती है, आपकी प्रार्थना उस हर शख्स के लिए होती है, हर भक्त के लिए होती है, हर परिवार के सदस्य के लिए होती है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आज सोमवार है, ये नया हफ्ता शुरू हो रहा है। इस नए हफ्ते में बाबा की कृपा से हम बहुत कुछ करेंगे और आने वाले दिनों में हम फिर से एक नया संकल्प शुरू करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, बाबा का बुलावा एक बार फिर से है हमें, बाबा की आज्ञा एक बार फिर से है हमें। तो बहुत ही जल्द हम इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे, इस बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज के कमेंट्स में आप बताइएगा आप तैयार हैं एक नए संकल्प के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। क्योंकि मैंने अभी ये फील किया जब हमारे श्री साईं सचरित्र का पाठ चल रहा था, तो हम एक तरह से जैसे कि होता नहीं है कि एक इंसान जब जिम्मेदारियों में आता है तो वो हर एक चीज़ को कर लेता है। तो हम जब श्री साईं सचरित्र का पाठ कर रहे थे तो बड़ा ही एक रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे थे और उस पाठ के बीच में मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे बहुत एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। मुझे नहीं मालूम, मुझे हुआ, आप लोगों को भी हुआ। तो मैंने जो महसूस किया वो अलग ही दिन थे कुछ। स्टार्टिंग के दिन बहुत ऐसा लग रहा था कि हिम्मत टूट जाएगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि वाह, हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। तो इस भाव से अगर हम देखें तो हम दोबारा एक संकल्प शुरू करेंगे और वो संकल्प क्या होगा? वो संकल्प बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही प्रभावशाली होगा, भक्ति से भरा हुआ होगा और हमें हमारे बाबा के श्री चरणों के और नज़दीक ले जाने वाला होगा। ठीक है, तो बाबा से प्रार्थना है हमारी, हे प्रभु, हे हमारे श्री साईं बाबा। बाबा, हमने बीते दिनों जो संकल्प किए, हम प्रार्थना आपसे कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी हम जिस संकल्प की चाह रख रहे हैं आप उसमें हमारा साथ दीजिएगा, हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा और हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, क्योंकि आपकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी प्रार्थना है देवा कि हमारे आने वाले संकल्प में भी आप हमारा साथ दें। दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए, सभी भक्तों की श्रद्धा की लाज रखिए प्रभु। हे साईं, हम आपकी रहमत से, आपकी कृपा से आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप इस पूरे दिन में हम पर कृपा दृष्टि बनाना, हमारे अंग संग रहना, हमारे पर जो भी अच्छे कार्य हम अपनी हाथों से कर सकते हैं इन हाथों को अच्छे कार्यों में लगाना, इन कदमों से अपने दरबार में बुलाना, इन आँखों से अपना दीदार कराना। प्रभु, मेरा हर एक कार्य आप पर शुरू हो, आपसे ही संपूर्ण हो, मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है।
दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए और सभी पर, सभी की श्रद्धा की लाज रखो मालिक, रहम नज़र करो, दया करो। तो आज प्रार्थना के कुछ नाम शामिल हैं, तो हम लोग सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग कष्ट में हैं, तकलीफ़ में हैं, बाबा उन्हें कष्ट से दूर करें और जिनकी लाइफ में जो खुशी है उनको अत्यधिक खुशी प्राप्त हो। हम ऐसी प्रार्थना बाबा के श्री चरणों में करते हैं। तो आज अनीता जी की बेटी जिनका नाम श्रेया है, उनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे श्रेया। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आपकी लाइफ का हर एक सपना, ड्रीम पूरा हो जो आपने देखा है, जो आप चाहते हो, बाबा आपको वो हर खुशी दें। आपका जो भी आपकी विश है, साईं जी हर एक विश को पूरी करें, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और आपको लाइफ में खूब सक्सेस मिले, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। मेरी साईं चरणों में ये प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और अभी बीते कल दिन में हमारे पूनम जी के भाई का बर्थडे था, हम विश नहीं कर पाए थे, जिनका नाम दीपक कुमार लोहार है। हैप्पी बर्थडे दीपक जी। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बाबा की कृपा से आपकी लाइफ खुशियों से भरपूर हो। हर एक दिन खुशियाँ अत्यधिक लेकर आपके जीवन में आए। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और एक मैसेज और है मेरे पास, लेकिन उस मैसेज में ना तो जिन्होंने भेजा है उनका नाम है और ना ही जिसके लिए भेजा है उनका नाम है। लेकिन इतना है कि आज इनकी बेटी का बर्थडे है, जन्मदिन है, बस इतना लिखा हुआ है। लेकिन आपने अपना भी नाम नहीं दिया और बेटी का जिनका बर्थडे है उनका भी नाम नहीं दिया। फिर भी कोई बात नहीं, हम आपको महसूस करके हम श्री साईं चरणों में आपकी बेटी के जन्मदिन के लिए उसको बहुत सारा आशीर्वाद है इस परिवार की तरफ से कि साईंनाथ आपकी बेटी को खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, उनके जीवन का हर पल खुशियों का हो, हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और हमारी मीना आंटी जी का कमेंट है, ये प्रार्थना आंटी जी किसी और के लिए करवा रही हैं जो कि उनके घर से तो नहीं है, लेकिन साईं परिवार के बाबा के बच्चों को बाबा ने ऐसा बनाया है कि कोई तो दूसरा भी तकलीफ़ में हो तो उन्हें तकलीफ़ सबसे पहले होती है। तो ऐसे ही आंटी जी किसी और के लिए ये प्रार्थना करवा रही हैं। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमारी आंटी जी जिनके लिए चिंतित हैं, जिनके लिए परेशान हैं, जिनके लिए उनको इतना दुख हो रहा है और जो व्यक्ति इस परेशानी में है, मेरे बाबा की कृपा से उनकी ये परेशानी दूर हो, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। रहम नज़र करना साईंनाथ, रहम नज़र करना कि आंटी जी जिनके लिए प्रार्थना भेजी है आंटी जी ने, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं आपके आशीर्वाद से। ओम साई राम। और एक मैसेज और है जिनका नाम प्रिया जी है। तो प्रिया जी की बेटी काफ़ी समय से परेशान है, तकलीफ़ है, बॉडी से स्वस्थ नहीं है। तो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो, बाबा की कृपा उस पर बरसे और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। आपके पास ऊदी है तो उनके माथे पर लगाइए, जल में डाल कर दीजिए, साईं सहारा बनेंगे, बाबा सब कुछ ठीक करेंगे। ओके। और एक हमारे अंकल जी हैं, विश्वनाथ अंकल जी, जिनकी जीवन में आई हुई परेशानी बाबा की कृपा से दूर हो। हम बाबा के श्री चरणों में यह प्रार्थना करते हैं। आप भी अंकल जी बाबा के श्री चरणों में अरदास करें और बाबा का चिंतन करें, बाबा से प्रार्थना करें, सब कुछ उनकी ही कृपा से ठीक हो जाएगा। ठीक है, चिंता ना करके सिर्फ चिंतन में ध्यान लगाइएगा, सब कुछ आसान लगने लग जाएगा। और एक पिंकी जी ने एक कमेंट किया था, उनकी दीदी के लड़के का नाम अमन है, उसको भी तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा शरीर में। तो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी तकलीफ़ दूर होकर वो अच्छा स्वास्थ्य हो जाए और जो परेशानी जो उनके जीवन में चल रही है उससे बाबा उनको दूर कर दे, साईं कृपा बरसे। पिंकी जी उन्हें भी ये कहिए कि अगर उनके पास बाबा की विभूति है तो अपने माथे पर लगाएं और गले में जहाँ उनको प्रॉब्लम है वहाँ पर गले में बाहर से औदी का लेप करें और बाबा का नाम जपते जपते लेप करें, साईं 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 पुकारते रहें इस भाव से कि बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओम साई राम। तो ये कुछ नाम थी प्रार्थना के। आइए अब हम आज की लीला को सुन लेते हैं। आइए मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम।
ओम साई नाथाय नमः। मैं अलका श्रीवास्तव मुंबई से बोल रही हूँ। मैं एक छोटी सी लीला शेयर करना चाहती हूँ साईं दीदार चैनल पर। अन्नू, आपको भी मेरा ओम साई नाथाय नमः, और सभी साईं दीदार परिवार को भी ओम साई राम। मैं एक छोटी सी लीला शेयर करना चाहती हूँ। अभी हाल में क्या हुआ कि आपका जब ये साईं चरित चल रहा था, उस टाइम में साईं चरित तो नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन मैं रामायण पढ़ रही थी। तो रामायण में मेरा बाल कांड चल रहा था, पहला ही कांड चल रहा था। तो जब आपका साईं चरित संपूर्ण हुआ, उसी टाइम मेरा बाल कांड भी पहला वाला अध्याय संपूर्ण हुआ। आपने जैसा बोला था कि भोग लगाना, भोग बनाना, मैंने भी भोग बनाया था और बाबा को भोग लगाया था। राम श्याम साईं राम सब एक ही है, इस भाव से मैंने हलवा बनाया और भोग लगाया। तो प्रेम से सब बांट के खाया। हुआ क्या क्या लीला ये है कि मेरी सिस्टर है ना, वो मेरे घर के पास ही रहती है। तो उसने, बारिश हो रही थी मुंबई में बहुत ज़्यादा, तो उसने अपनी सहेलियों को बुला करके एक छोटी सी पार्टी अपने घर पे करी। मुझे नहीं बुलाया, मैं घर के पास ही रहती हूँ। तो जब मैंने उसके स्टेटस देखा तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। मुझे लगा कि देखो, बहन मेरी खास बहन है, उसने मुझे नहीं बुलाया और सबको बुलाया। मेरे को थोड़ा दुख हुआ। तो मैं अपना रामायण तो पढ़ ही रही थी। रामायण जब शाम को पढ़ने बैठी, तो मैं बाबा से बातचीत करती हूँ। तो मैं बाबा से बात कर रही थी कि देखो आज उसने बुलाया नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। तो मैं रामायण पढ़ रही थी। रामायण में आपको मालूम है आगे ना एक चौपाइयाँ सी हैं जिसमें अपना सलाखा से निकालते हैं ये प्रश्न उत्तम है कि नहीं। मैं बाबा पे से बोली, बाबा आप मुझे प्यार करते हो कि नहीं करते हो। मैं वो उससे चौपाई पे निकालने लगी। तो 3 बार मैंने निकाला, तीनों बार उसमें मेरा आंसर गलत ही आया कि प्रश्न ठीक नहीं है। तो फिर मैं पढ़ के रामायण बंद कर दी। लेकिन जैसे ही मैंने रामायण बंद करके रखी, फिर मेरा दिमाग लगा कि मैंने अपने बाबा पे विश्वास खो दिया, मतलब अविश्वास किया। और मेरा मन फिर पछताने लगा, इतना पछताने लगा कि बाबा, मैं बाबा से माफ़ी मांगने लगी। बाबा आप तो मेरे हो, आप तो मेरी हर बात सुन लेते हो, सब करते हो, इतना सब आपने दिया, मैंने अविश्वास कैसे किया, मैंने क्यों निकाला कि आप मुझे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। अब तो मैं पछताने लगी, मेरे से गलती हो गई, मैं बाबा से माफ़ी मांगने लगी। माफ़ी, एक दिन हो गया, दूसरा दिन भी हो गया। अब मैं दूसरे दिन बोली बाबा से, बाबा मुझे माफ़ कर दो, और अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है। तो मैंने ऐसी मन में ही मन कहा बाबा से, बाबा ऐसा करो कि आप मुझे सपने में दर्शन दो, जिससे मुझे लग जाएगा कि आप मुझे माफ़ कर दिए, मेरी से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, मैं तो आपकी बेटी हूँ। तो आप कैसे ही मुझे सपने में दर्शन दो, साक्षात दर्शन दे दो, फोटो के रूप में भी दे दो, कैसे भी दे दो, जिससे कि मैं समझ जाऊंगी आपने माफ़ कर दिया, मुझे गलती हो गई है मुझसे। तो अब दूसरे दिन क्या हुआ, बारिश की वजह से, मैं स्कूल में टीचर हूँ तो छुट्टी हो गई थी। मैं सुबह थोड़ा झाड़ू लगा रही थी अपने घर में। तो मैं बाबा को ही बोली, बाबा आपने माफ़ नहीं किया मुझे, दर्शन भी नहीं दे रही हूँ सपने में। तो तुरंत ही ऐसे लगा कि किसी ने मेरे को पीछे से बोला, मैंने दर्शन दिया तुझे और तू तू पहचान नहीं पाई। फिर मैंने दिमाग पर जोर लगाया। सुबह 4 साढ़े 4 बजे ऐसा सपना आया था कि मेरे घर की दीवार पे बहुत सारी भगवान की फोटो लगी हैं, माँ दुर्गा की, सबकी, सब थोड़ा फट-फट सी गई हैं। मैंने सब को हटा दिया है और केवल एक बाबा का फोटो है वो लगा रहा है दीवार पे, वो अच्छा है। मैं एकदम खुश हो गई, फिर बाबा को प्रणाम किया, हे बाबा आपने तो दर्शन दिया था, मैं ही भूल गई। फिर बाबा को बहुत-बहुत प्रणाम किया कि बाबा आपने माफ़ कर दिया। ये लीला है। दूसरी एक छोटी सी और लीला, अभी संडे को मैं और मेरा बेटा ही है, मेरे हस्बैंड का एक्सपायर हो गया जब बेटा छोटा था तभी। तो कुछ एक बात पे थोड़ा सा ऐसी बहसबाजी हो गई। मैं उसको समझा रही थी कि थोड़ा कम खर्च करो या ऐसा वैसा। तो आजकल के बच्चे थोड़ा
वो भी भड़क गया, मैं भी भड़क गई। तो अब वो गुस्सा हो गया बेटा, उसका खाना नहीं खाया और गुस्सा होकर लेट गया। फिर मेरा मन पछताने लगा कि मैंने ही काय के लिए ज़्यादा बोल दिया। अब वो भी थोड़ा-सा रो रहा था। बड़ा है ना तो दिल तो माँ का है। तो फिर मैं बाबा से 11 वचन बार-बार पढ़ी कि बाबा 11 वचन पढ़ रही हूँ, बेटा खुश हो जाए, खाना खा ले। फिर शाम को वो खुश हो गया। ये है 11 वचन की महिमा, जैसे आपने समझाई कि 11 वचन में कितनी शक्ति है। और एक छोटी-सी लीला, एक बार क्या हुआ मेरे घर के पास में रात का टाइम था, 8 साढ़े 8 बजे होंगे। तो एक गाय ना बहुत ज़ोर-ज़ोर से रभा रही थी। अब मैं कही कि गाय इतनी रात में गाय क्यों रभा रही है? यहाँ पे आजू-बाजू तो कुछ है नहीं। तो अब मैं सोची कि क्या उसका बच्चा खो गया या उसको तकलीफ है, क्या हो गया गाय को? तो मैं भगवान के 11 वचन पढ़ी कि हे भगवान, इसका जो भी कष्ट है दूर करो। और एक कुत्ता है हमारे मंदिर है नीचे, उसके बाद उसको ना स्किन का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। हे भगवान, उसके स्किन का जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाए। मैं तो साईं से रोज़ प्रार्थना करती हूँ। मैं उसको ब्रेड में उस दिन थोड़ी-सी ऊधी डाल के उसको खाने को दी कि हे भगवान सही हो जाए। मैं उसके नाम की ऊधी अपने माथे पर लगाती हूँ कि भगवान वो कुत्ता सही हो जाए, क्योंकि ना स्किन का बहुत तकलीफ़ है उसको। वो बेचारा मूक जानवर है, बोल भी नहीं पाता। यही छोटी-छोटी सी लीलाएँ हैं। आपको अगर शेयर कर सकें तो कर दीजिएगा। मैं बस आपको बताना चाह रही थी, मेरी मन की बात मैं किससे कहूँ? आप में साईं दिखते हैं, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। प्रणाम। ओम साई राम, जय जय साई राम सभी को। जैसे मेरी बाबा सुनते हैं वैसे सबकी सुने। मनीषा जी के पति की तबीयत ठीक हो जाए, भगवान से मेरी तो यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। ओम साई राम, जय साई राम। बड़ा ही शुक्रिया आपका अलका जी, बहुत ही सुंदर लीला आपने शेयर करी। आपकी लीला से बड़ी ही शिक्षा प्राप्त होती है कि दूसरों की फ़िक्र करना ही एक भक्त की पहली निशानी होती है। एक भक्त का पहचानने का एक तरीका होता है कि ये भक्त है, क्योंकि इसे दूसरों की तकलीफ़ से दर्द हो रहा है। कोई तकलीफ़ में है तो ये परेशान होकर प्रार्थना कर रहा है, ये भक्त ही कर सकता है। तो बड़ी ही सुंदर लीला आपके। और दूसरी चीज़ ये कि चाहे पाठ कोई भी हो, है ना, लेकिन हमारा भाव कैसा है, सबसे महत्वपूर्ण ये बात होती है। और जो आपने कहा कि रामायण में ये देखा जाता है, तो वो बिल्कुल सच बात है, क्योंकि हमने बचपन से घर में रामायण जी का पाठ सुना है। बचपन से मेरे पिताजी रामायण ही पढ़ते थे, तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और खुद भी पढ़ी है रामायण। तो हमने भी ये चीज़ देखी है। लेकिन बाबा की कृपा से और आपके मन में ये आया कि आपने सवाल पूछा, तो हम यहाँ पर ये सीख प्राप्त कर रहे हैं कि चाहे रामायण जी का पाठ हो या फिर श्री साईं सचरित्र का या फिर स्वयं बाबा, हमें हर जगह देखो एक ही जवाब मिला। जब आपने वहाँ पे जवाब देखे तो आपका सवाल सही नहीं है, क्योंकि बाबा ही सब जगह है। राम कृष्ण साईं एक ही रूप है, उन्हें अलग रूपों में हमें नहीं देखना चाहिए, है ना। एक ही है, सब एक ही हैं। जय साईनाथ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बाबा का, मेरे प्रभु का, मेरे ईश्वर का, मेरे परम पिता परमात्मा का। तो अलका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मुझ में, आपने बोला साईं दिखते हैं, हाय मैं तो धन्य हो गई। इतनी अच्छी नज़रें, इतना पवित्र आपका दीदार करना है कि आपको मुझ में भी साईं दिख गया, मैं तो धन्य हो गई। अच्छी बात है, आपको मुझ में साईं हर रोज़ दिखे, हर पल दिखे। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ और मेरी भी ऐसी नज़रें हों कि मुझे भी सब में साईं दिखाई दे। सच्ची बड़ी बड़ी सुंदर लीला थी। बहुत अच्छा लगा आपकी लीला सुनकर। आइए अब 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का।
भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्द। आप सभी का दिन आज का शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम, जय जय साई राम।